राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता और गुरुजनों की जय। एक सवाल आया था कि क्या हमारे ही जीवन में इतना दुख है, क्या हम इतने परेशान होने का कारण क्या है, हम क्यों इतना परेशान हैं और मैं ही क्यों। तो ये शायद सबका सवाल होगा। तो इसका उत्तर मैं आपको आज देने की कोशिश करूँगा हमारे भाषा में, हमारे स्तर पे। तो जहाँ तक हम अपने साधना विधि से सब पता कर पाए, या फिर हम जो शास्त्र विधि से गुरुजनों से जो प्राप्त कर पाए और जो समझ पाए, अनुभव कर पाए, उसके आधार पे मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला ये सूत्र ध्यान में रखें कि एक साधारण सी चाय भी एक वस्तु से नहीं बन सकती। उसके लिए सही मात्रा में दूध लगेगा, शक्कर लगेगी, उसको एक अच्छा सा बर्तन लगेगा, उसको बर्तन होने के बाद उसको गैस भी लगेगा, मतलब अग्नि लगेगी। अग्नि जलाने के लिए कुछ तो माचिस वगैरह लगेगा। कितनी सारी चीज़ें एक साधारण सी चीज़ के लिए लगती है, सिर्फ चाय के लिए। फिर कहीं इन सब के अच्छे संयोग मात्र से फिर चाय बन जाती है। और इसमें कुछ गड़बड़ हुई, आपने शक्कर की जगह नमक डाल दिया तो क्या होगा? सब गलत हो जाएगा। वैसे ही हमारा जीवन है। एक साधारण सी चाय अगर बनाने हो तो इतनी मात्रा में, इतनी सही मात्रा में, इतनी सही ढंग से सब चीज़ों को हमें व्यवस्थित करना पड़ता है। ये तो हमारा संपूर्ण जीवन है, ये हमारी चेतना है। इसे कितना वक्त लगेगा, इसे कितनी सारी चीज़ें मायने रखती है, इसे कितनी सारी चीज़ें प्रभावित करती है, फिर जाके तुम्हारा जीवन बनता है। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ किया और कल से तुम अमीर बन गई, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर भगवान का आशीर्वाद हो तो एक साधारण सा मनुष्य भी, इंसान भी, साधारण सा व्यक्ति भी कुबेर बन सकता है। लेकिन तुम्हारे कर्म अगर तुम्हें शिक्षा देने पे, या फिर तुम्हारा कर्मों का हिसाब चल रहा हो, तो साक्षात श्री कृष्ण जैसा मित्र हो के भी तुम्हें सुदामा बन के रहना पड़ेगा, दरिद्रता का देखनी पड़ेगी। तो कृपा करके अपने मस्तिष्क से निकाल दें कि मैं ही क्यों, ध्यान में रहे तुम ही क्यों। ये बात समझो कि तुम्हारी ये चेतना जो है, तुम्हारी ये जो आत्मा है, वो अंतिम सत्य रहेगा। कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, और ये आत्मा हजारों बार जन्म लेती है, हजारों बार शरीर धारण करती है, हजारों बार शरीर छोड़ती है। लेकिन तुम्हें याद कितना है? बस इस जन्म का। क्यों? जैसे एक गाड़ी हो, गाड़ी अंधेरे में उतना ही देख पाएगी जितना उसकी रोशनी है, जितनी दूरी तक उसकी लाइट है। लेकिन उस गाड़ी मैंने पिछले भी समय में बहुत रास्ता तय किया था, और आगे भी उसे बहुत बड़ा और रास्ता तय करना है। लेकिन अगर गाड़ी इस भ्रम में रहे कि जो मुझे सामने दिख रहा है बस उतना ही रास्ता है, तो क्या यह बात सही है? बिल्कुल नहीं। यही बात हमारे जीवन में लागू होती है। अभी आपको बस यही शरीर दिख रहा है, ये जीवन दिख रहा है, इतना नहीं है। इससे पहले हजारों बार आपने जन्म लिया, और आगे भी हजारों बार आप जन्म लेंगे, कुछ मुक्त हो जाएंगे। तो ये बात अपने दिमाग में ध्यान में रखें। और मुझे आशा है कि ये जवाब सुन के शायद आपको कुछ तो मन में संतुष्टि हुई हो, कुछ तो मेरी बात ये आपको समझी हो। अगर आप सोच विचार करेंगे इस बात पे, थोड़ा सा अपनी भी बुद्धि लगाया करें। हम कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें हम ना बताएं, कुछ आप अपनी भी बुद्धि लगाएं। जब आप अपनी बुद्धि लगाना शुरू करेंगे तो बहुत सी चीज़ों के जवाब आपको आसानी से मिलेंगे। तो ये बात दिमाग में रखना कि एक साधारण सी चाय अगर एक वस्तु से नहीं बन सकती, तो हमारा जीवन कैसे एक वस्तु से बनेगा। आप सोचो कि मैं दिन भर नाम जाप करूँ, दिन भर पूजा पाठ करूँ और मेरे सारे चीज़ें ठीक हो जाएं। और ठीक होने का अर्थ भी क्या है तुम्हारा, ये भी सुन लो। आपके ठीक होने का अर्थ है कि अच्छा पैसा आए, रिश्ते सारे अच्छे बने, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं, बस इतना ही रहता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसी को आप अच्छा मानते हो। 90% लोग तो इसी को अच्छा मानते हैं, 10% कुछ रहेंगे वैरागी, लेकिन 90% तो है जो मानते हैं कि अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा रिश्ता हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, तो सब चीज़ें हैं। लेकिन ये बात भी सत्य है कि इसके आगे भी दुनिया थी, इसके पहले भी दुनिया थी, वो हम नहीं देखते हैं। उसका हिसाब किताब कुछ अलग रहता है। तो आशा करता हूँ कि आज का इस छोटे से वीडियो में आपको एक बहुत बड़ा विषय आपने समझ लिया हो। और ये अगर वीडियो आप बार बार देखेंगे और समझेंगे बात को खुद की बुद्धि लगा के,
तो उत्तर बहुत गहरा आपको मिलेगा और भविष्य में हम इसके ऊपर और भी गहराई से आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन तब तक आप अपनी गहराई का इस्तेमाल करें, अपनी सोच का इस्तेमाल करें। आप सोचें आप कि हमने क्या बोला और हमने जो बोला उसके ऊपर आप थोड़ा चिंतन करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि अगला जो हम आपको विषय बताएंगे भविष्य में वो आपको अच्छे से समझ पाएगा। और जिनको भी वरिष्ठ हनुमान आना है वो हर रविवार 12 बजे से पहले वापस टाइम सुने, 12 बजे से पहले। पुराने लोग हो, नए लोग हो, पेशी वाले हो, नए पहली बार आने वाले हो, सभी लोगों को 12 बजे से पहले यहाँ पे आना अनिवार्य है। आते समय एक मुट्ठी लौंग लेके ज़रूर आना और दरबार का नीचे जो नंबर दिया है उस पर आप अगर व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप करना वैसे सबको अनिवार्य है, उस पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पूरा पता, पूरा एड्रेस यहाँ का दिया जाएगा। आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। दरबार संपूर्णतः निःशुल्क है, किसी भी तरह के फीस चार्जेस पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाता। स्वेच्छा से अगर कोई दान पुण्य करना चाहे तो वो स्वीकार है। किसी भी पूजा पाठ के नाम पे यहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते, ना मांगे जाते हैं। कोई ऐसा विधि विधान भी नहीं बताया जाता जिससे आप चिंता में रहो कि ये हम कैसे करें, इसका खर्चा हम कैसे उठाएं, ये सामग्री हम कहाँ से लाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सभी तरह की समस्याएं जितनी भी है, दैहिक दैविक भौतिक, सबका यहाँ पे हम उपचार करने की, सबको थोड़ा सलाह देने की, मार्गदर्शन करने की कोशिश हम वरिष्ठ हनुमान जी के माध्यम से करते हैं। अपने मन का हम कुछ नहीं बताते, जितना समझे हम उतना मार्गदर्शन कर देते हैं। कोई यहाँ पे आडंबर चमत्कार, किसी पे सवारी आना, मतलब हाँ किसी देवी देवता की सवारी आता है यहाँ पे कोई बताता है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सनातन विज्ञान, सनातन साइंस के आधार पे सब चीज़ों का काम किया जाता है। लेकिन उपचार सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर किया जाता है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी में उपचार होते हैं, उसी हद का भी उपचार यहाँ पे हो जाता है, अगर जिसको कुछ अलग समस्या है वो भी। और विश्वास रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे तो काम सबके सफल बन जाते हैं। आज तक का यहाँ पे पूरे विश्व से लोग आते हैं, अमेरिका हो, दुबई हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह से यहाँ पे लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, हर पद के लोग आए, और जिन्होंने श्रद्धा, विश्वास और नियम का पालन किया सबके काम सफल बन गए हैं। अगर आप करेंगे तो हनुमान जी की कृपा से आपका भी बन जाएगा। और विश्वास श्रद्धा हमारे ऊपर ना रखे, हनुमान जी के ऊपर रखे। हम तो मार्गदर्शन करने वाले हैं, हम तो स्पीकर है, बोलने वाले, माइक बोलने वाले तो वो है, तो ये भी समझ लेना। तो जिनको आना है, रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास ये स्थान है। पुणे रेलवे स्टेशन से आप चल के 2 मिनट के अंतर पे यहाँ पे आ सकते हैं। हर रविवार सुबह 12 बजे आपको आना है। पुणे में यह स्थान है, ध्यान में रहे। दरबार निःशुल्क है और जिनको आना है या फिर जिनको कुछ पूछना है व्हाट्सअप करें, जवाब वहाँ पे मिलेगा। हम व्हाट्सअप पे नहीं रहते, हमारे साथ जो लोग रहते हैं वो व्हाट्सअप मैनेज कर लेते हैं। हम कभी कभार उसको देखते हैं, अगर कोई प्रश्न पूछता है तो वो हम तक आ जाता है और हम उसका जवाब उनको बता देते हैं, तो वो टाइप करके आपको भेज देंगे। या फिर कभी कभी हम भी बात कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, कितना, क्योंकि उतना संभव नहीं रहता, समय का थोड़ा अभाव है। आशा करता हूँ आज का संवाद बहुत अच्छा रहा होगा। अपने जीवन में आप खुश रहे, समाधानी रहे। राम।